कौन है आपके फ्यूचर स्पाउस, आपकी फ्यूचर हस्बैंड या फिर आपकी फ्यूचर वाइफ, वो हम जानने की कोशिश करेंगे आज की इस रीडिंग के जरिए। मैं जितना हो सके डिटेल में रीडिंग करने की कोशिश करूंगी। आई होप कि आप सबके लिए यूजफुल हो। और रीडिंग स्टार्ट करने से पहले मैं बता देना चाहती हूँ कि एवरी सैटरडे मैं एक शो रिकॉर्ड करती हूँ, वो है बातें अंक ही, जहां आप मुझे इवनिंग 6 PM से लेकर 7 PM के बीच कॉल कर सकते हैं और अपनी फीलिंग्स शेयर कर सकते हैं। वो फीलिंग्स आप मेरे साथ शेयर कर सकते हैं जो अब तक आपने किसी और के साथ शेयर नहीं किया। अपने मन की बातें आप मेरे साथ शेयर कर सकते हैं एक दोस्त की तरह, और वो सारी बातें रिकॉर्ड किया जाएगा। आप चाहे तो अपने बारे में बता सकते हैं, लाइक अपनी पर्सनल डिटेल्स दे सकते हैं, अपना नाम वगैरह बता सकते हैं। अगर आप अपनी प्राइवेसी मेंटेन करना चाहते हैं, आप अपना नाम शेयर नहीं करना चाहते तो भी कोई बात नहीं, आप नहीं भी बता सकते अपना नाम, ठीक है। तो हाँ, सारी बातें रिकॉर्ड किया जाएगा और नेक्स्ट डे यूट्यूब पर मेरी चैनल पर अपलोड किया जाएगा, ताकि उस वीडियो से किसी ना किसी की हेल्प जरूर हो। ये काम मैं एज ए पर्पस कर रही हूँ। आज ये शो में रिकॉर्ड कर रही हूँ सैटरडे के दिन। आज कोई कॉल नहीं आया, लास्ट वीक भी कोई कॉल नहीं आया था। तो जब भी आपको लगे कि हाँ आपको कुछ शेयर करना है तो सैटरडे को आप मुझे शेयर कर सकते हैं, ठीक है। वेलकम, मेरे चैनल पे आप सभी का स्वागत है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की रीडिंग। आपके सामने दो डिफरेंट ऑप्शंस में रखूंगी। ये है ऑप्शन नंबर 1 एसेंशियल ऑयल, ये है रोजमेरी एसेंशियल ऑयल, और ये है ऑप्शन नंबर 2 एसेंशियल ऑयल रोज एसेंशियल ऑयल, ठीक है। ये है रोजमेरी, ये वाला है रोजमेरी, और ये वाला है रोज। ग्रीन वाला है रोजमेरी एसेंशियल ऑयल और रेड वाला है रोज एसेंशियल ऑयल। आपको किसी एक ऑप्शन को चूज करना है, या तो रोजमेरी ऑप्शन को चूज कीजिए, अदरवाइज रोज को चूज कीजिए। टाइम स्टैम्प है पिन कमेंट एंड डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर। अगर आपने कभी भी स्मेल किया है रोजमेरी एसेंशियल ऑयल या फिर रोज एसेंशियल ऑयल को, तो डेफिनेटली आप उसके हिसाब से भी चूज कर सकते हैं। हालांकि रोजमेरी काफी पॉपुलर है, बहुत से लोगों ने स्मेल किया ही होगा रोजमेरी का स्मेल कैसा है। तो या बॉटल के पिक्चर, बॉटल में जो भी पिक्चर है, जो भी कलर है, उसके अकॉर्डिंग भी आप फाइल को चूज कर सकते हैं। टाइम स्टैम्प है पिन कमेंट एंड डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर। हाई ऑप्शन 2, अगर आप लोगों ने इस रोजमेरी एसेंशियल ऑयल को चूज किया है तो ये रीडिंग आपके लिए है। लेट्स सी कौन है आपके फ्यूचर स्पाउस। काफी भावुक इंसान है, मतलब इमोशनल है, ठीक है। भावुक इंसान मीन्स इमोशनल है इंसान। इक्वल गिव एंड टेक में बिलीव करने वाले इंसान है। जो लेंगे आपसे वो वापस देंगे भी आपको, चाहे वो प्यार हो या नफरत या फिर वो पैसा। अगर वो आपसे लेंगे तो वापस वो आपको देंगे भी। मर्क्यूरी प्लैनेट का इम्पैक्ट मुझे इनके ऊपर थोड़ा स्ट्रॉन्ग दिख रहा है। मर्क्यूरी कम्युनिकेट करना, कुछ कम्युनिकेशन से रिलेटेड मुझे इश्यूज दिख रहा है। आपके जो फ्यूचर स्पाउस है, इनकी जो पर्सनालिटी मुझे काफी हिडन और मिस्टीरियस पर्सनालिटी नजर आ रहे हैं। हिडन और मिस्टीरियस, बहुत कुछ चीजें ये रिवील नहीं करेंगे आपके सामने, आपको धीरे धीरे पता चलेगा, ठीक है। मतलब ऐसा नहीं कि शादी कर लिया या शादी फिक्स हो गया तो सब कुछ एक ही झटके में पता चल गया, महीने भर में पता चल गया, नहीं, ऐसा नहीं है। टाइम लगेगा जानने में। ये उतने खुलकर एक्सप्रेस नहीं करते हैं, इसलिए आपको ऐसा लगेगा कि इनकी पर्सनालिटी जो है वो हिडन है, मिस्टीरियस है। बातों को हाइड करना इनका एक स्वभाव होगा। अब हाइड करने का मतलब ये नहीं है कि बहुत नेगेटिव चीजें होगा, ऐसा नहीं है। हर कोई हर एक चीज शेयर करना पसंद नहीं करते पब्लिकली, तो इनका मुझे ये चीज दिख रहा है। चेहरा बहुत ही प्यारा सा होगा इनका, स्माइल बहुत खूबसूरत है। आपके फ्यूचर स्पाउस का स्माइल काफी खूबसूरत है, चेहरा बहुत प्यारा सा है। ये लड़का हो या लड़की जो भी है, फेशियल जो फीचर्स होगा वो बहुत खूबसूरत होगा, और लोग बहुत ही इजीली इनकी फेशियल फीचर्स को देखकर अट्रैक्ट होंगे। मतलब जो लुक होगा, चेहरा जो होगा, चेहरे की जो भी लाइक आंखें, नाक, लिप्स, स्माइल, आईब्रोज, ये पर्टिकुलर जो फीचर्स होते हैं ये काफ़ी अट्रैक्टिव होगा, और इससे लोग बहुत इजीली इनकी तरफ अट्रैक्ट होंगे, आपके फ्यूचर स्पाउस की तरफ। हाँ, आपको शुरू शुरू में थोड़ा ऐसा भी लग सकता है कि आपके फ्यूचर स्पाउस थोड़े फ्लर्टिशियस है,
थोड़ा सा फ्लर्टिशियस हो सकता है, स्पेशली मेल। ठीक है, अगर आप अपने हस्बैंड के लिए देख रहे हैं तो वो थोड़ा सा फ्लर्टिशियस हो सकता है। ठीक है, ऐसा नहीं कि खाली आपके साथ फ्लर्ट करेंगे, दूसरों के साथ भी करेंगे। शादी से पहले का मैं बता रही हूँ, बात का मुझे नहीं पता। प्लीज बताइएगा फॉर ऑप्शन नंबर 1 फ्यूचर स्पाउस कौन है। ऑप्शन 1 के व्यूअर्स के फ्यूचर स्पाउस कौन है, प्लीज बताइएगा। खुलकर बातों को बोल नहीं पाएंगे इजीली। ये नाइट पर्सन होंगे, मतलब नाइट पर्सन मीन्स रात को देर तक जागे रहना इनको अच्छा लगता है। ठीक है, तो रात को देर को सोएंगे, देर तक जागे रहेंगे, जल्दी सो जाएंगे, रात को सुबह जल्दी उठेंगे। ये पर्सनैलिटी मुझे नहीं दिख रहा है। डेथ। ऑप्शन 1 के व्यूअर्स के फ्यूचर स्पाउस कौन है, प्लीज बताइएगा। थैंक यू सो मच, थैंक यू। सिटी में रहने वाले इंसान है। आपके जो फ्यूचर स्पाउस है वो सिटी एरिया में रहते हैं। लोगों से डिटैच रहना इनको पसंद है, बहुत कम बोलते। मैंने कहा भी था कि दो कार्ड्स आना चाह रहे हैं तो मैं दोनों ही लूंगी। फर्स्ट कार्ड है यहाँ पर 3 ऑफ कॉइंस एंड सेकंड कार्ड है यहाँ पर 5 ऑफ वॉन्ड्स। ठीक है, मैं एक और कार्ड लूंगी। फ्यूचर स्पाउस कौन है फॉर ऑप्शन नंबर 1, इनके बारे में प्लीज बताइएगा इन द स्पिरिट गाइस। थैंक यू। 8 ऑफ कप्स। आपके जो फ्यूचर स्पाउस है, वाओ, बॉटम ऑफ द डेक है यहाँ पर स्ट्रेंथ। आपके जो फ्यूचर स्पाउस है ये वो इंसान है जो गिर के संभलने वालों में से, मतलब इन्होंने बहुत चोट खाए हैं लाइफ में, बहुत एक से बढ़कर एक झटके इनको मिले हैं और तब जाकर ये इंसान अभी मजबूत बना है। अभी जो इनकी पर्सनैलिटी है ये बहुत ही तगड़ा वाला है, बहुत ही तगड़ा वाला है। यह आपको कंपटीशन देने वाले हैं। ठीक है, आप मेल हो चाहे फीमेल हो, जो भी है आप, बट आपकी जो फ्यूचर स्पाउस है इनकी पर्सनैलिटी मुझे बहुत ही स्ट्रॉन्ग तगड़ा वाला दिख रहा है। पर्सनैलिटी इनका, ये तस से मस नहीं होने वाला इंसान है। मतलब अभी कितना भी कुछ भी बुरा सिचुएशन हो जाए, आंधी तूफान जो भी आए, ये हार नहीं मानने वाले हैं। ऐसे इंसान आपके फ्यूचर स्पाउस पर्सनैलिटी। और शायद मैंने ज़ोडिएक साइन के बारे में बोला था जब मैं इससे सीरम को निकाल रही थी, सॉरी एसेंशियल ऑयल को जब मैं निकाल रही थी। चैनलिंग के दौरान जो आता है मैं बाद में भूल जाती हूँ। तो बट यहाँ पर जो मुझे ज़ोडिएक साइन दिख रहा है वो है कैप्रिकॉर्न, टॉरस, विर्गो। ठीक है, स्कॉर्पियो, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस बहुत स्ट्रॉन्ग है, एंड लियो। ये ज़ोडिएक साइन यहाँ पर स्ट्रॉन्ग है। थोड़ा थोड़ा मुझे यहाँ पर सजिटेरियस वाइब्स भी मिल रहा है। ओके, उनका सन साइन या फिर मून साइन इनमें से कोई एक होगा। ओके, दो भी हो सकता है, मतलब इनमें से कोई एक उनका सन साइन है, कोई एक मून साइन है, ये भी हो सकता है, पॉसिबिलिटी है। ओके, नाउ मैं कह रही थी उनकी पर्सनैलिटी के बारे में, बहुत ही स्ट्रॉन्ग है। हाँ, उनकी फिजिकल फीचर्स को देखकर कभी धोखा मत खाना कि ये इंसान इतना स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी हो भी सकते हैं क्या। होते हैं ना बहुत से लोग जो दिखने में बहुत ही छुई मुई सी होते हैं या फिर बहुत ही क्यूट से होते हैं, नाजुक से होते हैं दिखने में, लेकिन उनकी जो इनर स्ट्रेंथ है वो बहुत ही तगड़ा वाला होता है। मतलब बहुत से लोग सोचते हैं ना कि सामने वाला इंसान जिम जाता है तो बहुत स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी होगा। जिम जाने वाले इंसान फिजिकली स्ट्रॉन्ग होते हैं, बट जरूरी नहीं कि वो अंदर से इंटरनली स्ट्रॉन्ग हो। ठीक है, तो इंटरनली स्ट्रॉन्ग होने के लिए जिम जाना जरूरी नहीं होता है। इनकी जो मैं पर्सनालिटी की बात बोल रही हूँ, बहुत से लोग धोखा खा सकते हैं इनको देखकर, बट इनकी पर्सनालिटी बाहर से आपको जो दिखेगा ना, अंदर से और भी ज्यादा मजबूत है। बाहर से उनके चेहरे पे और उनकी चलने फिरने का जो तरीका है या बोलने का जो ढंग है, ये देखकर लोगों को फील हो जाएगा कि ये इंसान बहुत ही कॉन्फिडेंट है, ये इंसान की जो पर्सनालिटी है बहुत ही स्ट्रांग है, ये फील हो जाएगा। ठीक है, स्पेशली आपको और आपके घर वालों को। लेकिन अंदर से इनका जो इनर सेल्फ है ये और भी तगड़ा वाला है। ठीक है, ये और भी तगड़ा वाला है, मतलब आप इमेजिन नहीं कर सकते। मुझे इनसे कुछ इस टाइप का वाइब्स मिल रहा है, बहुत ही स्ट्रांग है इनका ऑरा। ऐसा पर्सनालिटी है इनका जो किसी के भी ऊपर पॉजिटिव इम्पैक्ट छोड़ेगा। ठीक है, किसी के भी ऊपर पॉजिटिव इम्पैक्ट छोड़ेगा, मतलब ऐसा है इनकी पर्सनालिटी। ये मान लीजिए किसी के साथ दोस्ती किया इन्होंने, काफी अच्छा दोस्ती चला, फिर किसी ना किसी वजह से दोस्ती टूट गया। दोस्ती टूटने के बाद भी वो जो दोस्त था जिनसे इन्होंने दोस्ती की थी, वो दोस्त इनको भुला नहीं पाएगा। सालों साल वो बुढ़ापे तक इस इंसान को याद करेगा। इनकी अच्छी कुछ ऐसी चीजें हैं। ठीक है, बुरा नहीं कि इन्होंने किसी के साथ बहुत बुरा किया तो वो इंसान मरते दम तक भूल ही नहीं पाया, ऐसा नहीं है। अच्छा वाला मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि कुछ पॉजिटिव ऐसे इम्पैक्ट वो छोड़ के जाते हैं जिससे भी जुड़ते हैं कि वो इंसान भुला नहीं पाते। ठीक है, इनकी पॉजिटिव इम्पैक्ट वो रहता ही है।
स्ट्रेट फॉरवर्ड पर्सनैलिटी है, बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड होकर बात करना इनको पसंद है। बहुत ही ज़्यादा वर्कहॉलिक एनर्जी मुझे यहाँ पर मिल रहा है, बहुत ज़्यादा काम करते हैं, चाहे वो घर का काम हो या प्रोफेशनल वर्क हो, काम में बहुत ज़्यादा बिजी रहना वो पसंद करते हैं। अपने इमोशंस को हाइड करना इनका एक खूबी है, बहुत इजीली अपने इमोशंस को हाइड करेंगे। रोएंगे भी तो किसी को पता नहीं चलेगा कि इंसान रोए हैं, क्योंकि उनके चेहरे पे एक मुस्कुराहट रहेगा। ठीक है, कुछ लोगों को ये थोड़े ईगोइस्टिक लग सकते हैं, क्योंकि ये बहुत इजीली चीज़ें शो नहीं करेंगे, बहुत इजीली रिएक्शन नहीं देंगे, या फिर बहुत ज़्यादा हंसते मुस्कुराते खिलखिलाकर ये बात नहीं करेंगे। इस वजह से किसी किसी को लग सकता है कि इनकी थोड़ी ईगो इशू है। हालांकि ईगो हम सभी के अंदर होता है कम ज़्यादा करके, बट किसी किसी को ऐसा लग सकता है कि इनका ईगो कुछ ज़्यादा ही है। बट ऐसा नहीं, इनका ईगो ज़्यादा नहीं है, थोड़ा सा है, जो सभी के अंदर होता ही है। बट हाँ, ये बहुत ज़्यादा चंचल मिजाज के नहीं है, बहुत ही गंभीर, आप कह सकते हैं गंभीर, सीरियस। आप इनको देखेंगे तो ये बहुत ही सीरियस मिजाज के आपको नजर आएंगे। बट ऐसा नहीं है कि ये बात ही नहीं करते, हर वक्त साइलेंट रहते हैं, ऐसे इंसान नहीं है। बहुत ही क्रिएटिव पर्सनालिटी है। इनकी ड्रेसिंग सेंस बहुत खूबसूरत है, और इनकी हेयर स्टाइल भी, इनकी हेयर, चाहे वो हेयर को पर्टिकुलर कोई स्टाइल करे या ना करे, लेकिन इनकी हेयर आपको बहुत पसंद आएगा, खूबसूरत होगा इनकी हेयर, हेल्थी होगा। एंड इनका फिगर भी मुझे यहाँ पर बहुत खूबसूरत फिगर दिख रहा है। मुझे यहाँ बहुत ही मैस्कुलन फिगर नहीं दिख रहा है। ठीक है, आप चाहे वाइफ के लिए देख रहे हो या हस्बैंड के लिए देख रहे हो, बहुत ही ज़्यादा मैस्कुलन फिगर, जो जिम जाने वाला, बाइसेप्स है, या फिर चेस्ट एरिया बहुत बड़ा है, ब्रॉड है, वैसा वाला फिगर मुझे यहाँ पर नहीं दिख रहा है। नॉर्मल इंसानों वाला ही फिगर है, मतलब अगर इंसान जिम ना जाए तो कैसा होगा, नॉर्मल इंसान ना, अभी मैं जिम नहीं जाती, मैं एक नॉर्मल लगती हूँ कि नहीं तो वैसा वाला, ठीक है, तो वैसा वाला नॉर्मल वाला फिगर होगा इनका। ठीक है, हाँ, एक तो ये चीज मुझे दिख रहा है, बहुत ही ग्रो करने वाले इंसान है, लाइक करियर में बहुत ग्रो करने वाले इंसान है। ये जब किसी चीज को पाना ठान लेते हैं, तो वो ठान, मतलब पा कर ही रहते हैं। अगर वो ठान लेते हैं कि मुझे ये चीज पाना है, अचीव करना है, तो वो उसे अचीव करके ही छोड़ते हैं। टीम लीडर, बहुत ही अच्छा टीम लीडर है, इनके अंदर टीम लीडर क्वालिटी बहुत अच्छा है। ये आपको भी बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगे काम में। अगर आप चाहेंगे कि आप मैं इनके साथ फ्यूचर में कुछ बिजनेस करूं, या घर के काम में ही ये इंसान मेरी मदद करें, तो ये हर तरफ से आपको हेल्प करेंगे। इनके साथ आप फ्यूचर में कोई बिजनेस भी कर सकते हैं, या फिर आप घर पे भी इनके साथ मतलब अच्छे से काम कर पाएंगे, ये आपको साथ देंगे बेसिकली। ठीक है ना, तो एक और चीज़, बहुत ही ट्रस्टवर्थी इंसान है, आप बहुत इजीली इन पर ट्रस्ट कर सकते हैं कि आपके ट्रस्ट को ब्रेक नहीं करेंगे, क्योंकि पास में बहुत से लोगों ने इनके ट्रस्ट को ब्रेक किया है, तो उनको पता है कि ट्रस्ट ब्रेक होना वो कैसा होता है। ठीक है, कोई ट्रस्ट तोड़ता है तो कैसा होता है, इनको अच्छे से पता है। ये एक ऐसे इंसान, आई एम हियरिंग सेल्फ मेड पर्सन, सेल्फ मेड पर्सन। इनके पास जो भी है, जो कुछ भी है, इनकी खुद का किया हुआ है, खुद का बनाया हुआ है। ऐसा नहीं कि बाप दादा की प्रॉपर्टी से ये काम कर रहे हैं, या फिर इनको ऐसा पर्सन बनाने में इनकी पर्टिकुलर पेरेंट ने बहुत हेल्प किया है, ऐसा कुछ नहीं है। इन्होंने जो कुछ भी पर्सनली, मतलब ग्रोथ इनको जो भी मिला है, चाहे वो मटेरियल वर्ल्ड में हो या फिर इंटरनली हो, जो भी इनके अंदर ग्रोथ आया है वो इनकी खुद की वजह से आया है। इनकी खुद ने, इन्होंने बहुत मेहनत किया है, इस वजह से आया है। ये पूरी दुनिया के साथ अकेले लड़ने की क्षमता इनके अंदर है, कैपेबिलिटी इनके अंदर है कि वो अकेले लड़ सकते हैं अपने लिए, अपने हक के लिए। सही का साथ देने वाले इंसान है, गलत का साथ कभी नहीं देने वाले हैं। तो आप ये एक्सपेक्ट मत कीजिएगा कि मेरा स्पाउस है तो कल को घर में कोई झगड़ा वगड़ा होगा ससुराल वालों के साथ, तो ये ससुराल वाले का साथ नहीं देंगे, मेरे ही साथ देंगे। आपका साथ ये तभी देंगे जब आप सही होंगे, अगर आप गलत होंगे तो ये आपका साथ नहीं देने वाले हैं। ये बहुत ही एक ऐसे इंसान है जो लोगों की एनर्जी को एब्जॉर्ब कर लेते हैं। इनके अंदर एक चीज है, एम्पैथ है ये इंसान, और लोगों की एनर्जी को बहुत इजीली एब्जॉर्ब कर लेते हैं, जिस वजह से जो लोगों की नेगेटिव इमोशंस है ये बहुत इजीली एब्जॉर्ब कर लेते हैं। बाद में ये एग्जॉस्टेड फील करते हैं, बाद में ये ड्रेन आउट फील हो जाते हैं। एक चीज मुझे ये दिख रहा है, ठीक है, तो ये एक एम्पैथ है। तो इमोशनल है ये इंसान, नो डाउट ये बहुत इमोशनल है, लेकिन कभी भी शो नहीं करेंगे कि ये इमोशनल है। एक तो मुझे ये पर्सनैलिटी इनका दिख रहा है। ठीक है, लेट्स सी। हाँ, करियर के बाद अगर मैं बोलूँ तो यहाँ पर 9 to 5 जॉब करने वाले का संख्या मुझे बहुत कम ही दिख रहा है। मैक्सिमम लोगों के लिए मुझे ये बिजनेस ही दिख रहे हैं, बिजनेस करने वाले इंसान ही दिख रहे हैं कि बिजनेस करते हैं। इनका खुद का बिजनेस है जो काफ़ी क्रिएटिव है, क्रिएटिव आइडियाज़ के थ्रू जो इन्होंने बिल्ड किया है, ऐसा बिजनेस ये करते हैं। देखा देखी करने वाला बिजनेस नहीं, इनकी क्रिएटिविटी है, इसमें क्रिएटिव वर्क करते हैं। आर्टिस्टिक पर्सनैलिटी मुझे यहाँ पर दिख रहा है, तो आर्ट से रिलेटेड कोई काम करते हैं, ये भी पॉसिबिलिटी है। फॉर एग्जाम्पल
पेंटिंग, पेंटिंग से रिलेटेड लाइक हॉबीज को, अपने एक पर्टिकुलर किसी हॉबी को बिजनेस में कन्वर्ट करना, ठीक है, अपने किसी पर्टिकुलर हॉबी को बिजनेस में कन्वर्ट करना, वो मुझे यहाँ पर दिख रहा है। तो इन्होंने अपने किसी पर्टिकुलर हॉबी को बिजनेस में कन्वर्ट किया है, उससे वो अर्न कर रहे हैं, ठीक है। एक तो ये पर्सनैलिटी मुझे इनका दिख रहा है, मतलब इनका फाइनेंशियल प्रोफेशन मुझे यहाँ पर ऐसा दिख रहा है। और सी, इनकी बारे में बोलते हुए मेरा बार बार अटक रहा है। मैंने एक चीज बोला था, ये खुलकर एक्सप्रेस नहीं करते बहुत कुछ चीजें, तो इनकी थ्रोट चक्रा की जो भी चीजें है वो मैं यहाँ रिसीव कर रही हूँ। स्पिरिचुअल है ये इंसान, एंजल्स की सपोर्ट इनको मिलता है, या एंजल्स, फेरीज, एंजल्स की सपोर्ट इनको बहुत मिलता है, माँ दुर्गा की आशीर्वाद है इनके ऊपर। माँ दुर्गा की आशीर्वाद है इनके ऊपर। ये इंसान आपके लाइफ में एंटर करेंगे, उससे पहले आपको बहुत ज्यादा लाइन दिखेंगे, ठीक है। अभी मैं जब रीडिंग करी हूँ तो लाइन्स गेट पोर्टल ओपन ही है, आपको लाइन बहुत दिखेंगे। ये इंसान आपके लाइफ में जब एंटर करने वाले होंगे। सोल लॉस, प्लीज बताइए इंसान कौन है जिनसे ऑप्शन के व्यूअर्स की शादी होगी। गैदर, तो आपके जो फ्यूचर स्पाउस है ये एक ऐसे इंसान है जो बहुत इमोशनल है, मैंने कहा भी था। एंड लुक एट दिस, इस कार्ड में देखिए लड़की रो रही है, ठीक है। तो ये एक ऐसे इंसान है जो मैंने कहा ही था एम्पायर था, ये स्टार सीड भी हो सकता है, पॉसिबिलिटी है, ये एक स्टार सीड है। और आपके जो फ्यूचर स्पाउस है ना, उन्हें कहीं ना कहीं ऐसा फील होता है कि वो इस दुनिया में अकेले हैं, कोई नहीं है इनका, इनके साथ कोई नहीं है, ये बिल्कुल अकेले हैं, इनको ऐसा फील होता है, ठीक है। करंट टाइम फ्रेम पर स्पेसिफिकली ये फील होता है। लेकिन जब आप इनके साथ शादी कर लेंगे, जब इनकी शादी आपसे हो जाएगा, आपका शादी इनसे हो जाएगा, तब क्या होगा, इनकी जो ये अकेलापन है, जो इनको फील होता है ना कि कोई नहीं इनकी लाइफ में, वो अकेलापन पूरी तरह से खत्म हो जाएगा, ठीक है। तो ये इंसान आपसे इमोशनल सपोर्ट डेफिनेटली मांगेंगे नहीं, चाहेंगे। ये कभी बोलेंगे नहीं कि मुझे इमोशनली तुम सपोर्ट करो, मुझे ये करो वो करो करके, ये कभी नहीं बोलेंगे। लेकिन आपको समझना होगा ये इंसान आपसे क्या चाहते हैं। या आपसे कभी भी मांगेंगे नहीं, ना तो ये आपसे पैसे मांगेंगे, ना ही इमोशनल सपोर्ट मांगेंगे, लेकिन एक्सपेक्ट जरूर करेंगे आपसे। और आप ही को देखना होगा कि आप इनकी एक्सपेक्टेशन पे खरे उतर पाए हैं या नहीं, ठीक है। नेक्स्ट जो मुझे यहाँ मैसेज आ रहा है वो है आपको, हाँ, एंजल नंबर 11 काफी दिखाई दे सकता है, मास्टर नंबर 11 एंड ऑल्सो 11 आपको दिखाई दे सकता है। नवंबर मंथ भी आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है कि नवंबर मंथ में आप इनसे मिल जाए, आपसे इनकी बातचीत हो, दैट्स आल्सो पॉसिबल। या नेक्स्ट ये है कि ये इकट्ठा करना बहुत पसंद करते हैं, चीज़ों को इकट्ठा करना, कलेक्ट करना, मेमोरीज को कलेक्ट करना, नॉट ओनली मटेरियल चीज़, मेमोरीज को कलेक्ट करना भी इनको अच्छा लगता है। पुरानी मेमोरीज, पुराने दोस्तों के साथ बिताए हुए अच्छे दिन, उन दिनों को समेट कर रखना, लोगों के साथ बिताए हुए अच्छे दिनों को समेट कर रखना, या फिर किसी ने उनको कोई अच्छा तोहफा दिया था, चाहे वो छोटा सा ही रिंग ही क्यों ना हो, एक छोटा सा रिंग ही क्यों ना हो, जो चीज़ दूसरों को बहुत ही छोटा सा मामूली सा लगेगा, वो चीज़ इस इंसान को बहुत एक्सपेंसिव लगेगा। मैं पैसों की बात नहीं कह रही हूँ, लोग अक्सर सोचते हैं ना कि ये बहुत महंगी चीज़ है, पैसे बहुत लगे हैं तो ये एक्सपेंसिव है, बट इनका वैसा नहीं है। आप सस्ती चीज़ भी दोगे, लेकिन ट्रू इमोशंस के साथ दोगे, ट्रू फीलिंग्स के साथ दोगे, तो उनके लिए ये चीज़ बहुत ही एक्सपेंसिव होगा। तो हाँ, एक चीज़ ये है। और इनको इकट्ठा करना, कलेक्ट करना इनको बहुत पसंद है। वो चीज़ों को ऐसे कलेक्ट करते हैं ताकि इन फ्यूचर किसी चीज़ की अगर कमी हो तो इनके घर में उस चीज़ की कमी ना हो, ठीक है। मतलब थोड़ा एक्स्ट्रा लेना, इनको एक्स्ट्रा लेना, एक्स्ट्रा खरीदना पसंद है। कोई भी चीज़, जैसे खाना भी बनाते हैं तो थोड़ा एक्स्ट्रा बनाते हैं, ताकि बाई चांस अगर कोई आ जाए अचानक से खाना खाने के टाइम पे, तो वो उनको खाना परोस सके। मतलब ये नहीं बोलेंगे कि अरे मुझे दोबारा खाना बनाना पड़ेगा, नहीं, वो उनको दे सकते हैं, ठीक है। तो कुछ इस तरीके की एनर्जी मुझे इनका दिख रहा है। नंबर 3 इंपॉर्टेंट हो सकता है, इनका बर्थ डेट हो सकता है नंबर 3 हो, दैट्स ऑल्सो पॉसिबल। नंबर 3, नंबर 12 एंड नंबर 29 इंपॉर्टेंट हो सकता है आपके लिए, ठीक है। ये कुछ चीजें मुझे मिल रहा है। लुक्स के बारे में मैंने बता ही दिया है। आईब्रोज जो है इनके मोटे होंगे, थोड़े बहुत थिक आईब्रोज होंगे, ऐसा नहीं कि एक रस्सी जैसा आईब्रो है, वैसा नहीं है, थोड़े थिक आईब्रोज इनके होंगे। लिप्स भी प्रोमिनेंट होंगे, मैंने कहा था फेशियल फीचर्स इनके प्रोमिनेंट है। नोज पिन या फिर नोज रिंग, ठीक है, या तो नोज पिन या फिर नोज रिंग ये पहन सकते हैं। ये उनके लिए मैसेज है जो अपने फ्यूचर वाइफ के लिए देख रहे हैं,
ठीक है, हस्बैंड के लिए, आपके हस्बैंड नोज रिंग या नोज पिन नहीं पहनेंगे। सो डोंट वरी। सो ये कुछ मैसेजेस मुझे मिल रहे हैं यहाँ पर। आई होप कि आपके लिए रीडिंग यूजफुल रहा हो। थैंक यू सो मच। हाई ऑप्शन 2, अगर आप लोगों ने इस रोज एसेंशियल ऑयल को चूज किया है तो ये रीडिंग आपके लिए, ठीक है। लेट्स सी आपके फ्यूचर स्पाउस कौन है, उनकी क्या क्वालिटीज है वो हम जानने की कोशिश करेंगे। ये इंसान ना रॉयल्टी काफी पसंद करेंगे, रॉयल लाइफस्टाइल इनको काफी पसंद होगा। मैं नहीं कह रही कि उनकी लाइफस्टाइल बिल्कुल रॉयल इंसानों वाला है, नवाबों वाला बहुत जिंदगी जीते हैं, मैं नहीं कह रही। मैं कह रही हूँ कि उन्हें ऐसी जिंदगियां पसंद है, ऐसी लाइफस्टाइल इनको पसंद है। जैसे कि हर किसी को ऐसी लाइफस्टाइल अच्छा नहीं लगता है, बहुत से लोग सिंपल लाइफस्टाइल पसंद करते हैं, लेकिन इनका शौक है नवाबों वाला, नवाब जो होते हैं उनकी लाइफस्टाइल की जैसी लाइफस्टाइल, राजा महाराजा वाला लाइफस्टाइल इनको बहुत पसंद है, जहाँ पर एक्सपेंसिव चीजें पहना जाता है, एक्सपेंसिव फूड खाया जाता है, हर एक चीज, एवरीथिंग लाइक घर का सामान, बर्तन, एवरीथिंग जो दिखने में भी एक्सपेंसिव हो और हो भी एक्सपेंसिव, उन्हें ऐसी लाइफस्टाइल बहुत पसंद है। और थोड़ा शो ऑफ करने की नेचर है इनका, ठीक है, थोड़ा शो ऑफ करना इनको अच्छा लगता है। इनको पसंद होता है कि लोग इनकी तरफ देखें, अट्रैक्ट हो। जैसे कि कमाई चाहे जितना भी हो, लेकिन ये खर्चा उससे थोड़ा ज्यादा करते हैं। एक तो मुझे ये पर्सनैलिटी दिख रहा है, ये चाहे लड़का हो या लड़की, इनकी पर्सनैलिटी थोड़ी ऐसी है जो थोड़ा शौकीन मिजाज के नहीं होते हैं, कहते हैं ना शौकीन मिजाज के इंसान। तो आपकी फ्यूचर स्पाउस का मुझे वो दिखता है कि शौकीन मिजाज के इंसान है। इनको अच्छा लगता है जब कोई इनकी तरफ देखते हैं कि वाओ यार कितना अच्छा कपड़ा पहना है, कितनी अच्छी पर्सनैलिटी है, कितनी गुड लुकिंग है, तो इन्हें काफी अच्छा लगता है। कोई चाहे मुंह से बोले या ना बोले, लेकिन लोगों के एक्सप्रेशन से ये समझ जाता है कि हाँ ये इंसान मेरी लुक को लेकर इम्प्रेस हो रहे हैं, या फिर ये इंसान मेरे कपड़ों को लेकर इम्प्रेस हो रहे हैं, तो उन्हें वो चीज़ अच्छा लगता है, उन्हें पता चल जाता है वो चीज़, आप बोलो चाहे ना बोलो तो उनको पता चल जाता है, तो उन्हें काफ़ी अच्छा लगता है। रेड कलर इनकी फेवरेट हो सकता है, रेड कलर की चीज़ें इनको बहुत पसंद है, काफ़ी पैशनेट इंसान है। एक किस्म का फायरी एनर्जी मुझे यहाँ पर मिल रहा है। एरिस, लियो, सजिटेरियस पॉसिबिलिटी है इनकी ज़ोडिएक साइन हो, इन तीनों में से कोई एक सन साइन एंड मून साइन हो सकता है, एरिस, लियो एंड सजिटेरियस। अगर आप किसी फीमेल के लिए देख रहे हैं, लाइक वाइफ के लिए देख रहे हैं, तो इनको रेड कलर की लिपस्टिक लगाना काफ़ी अच्छा लगता है। रेड कलर की, आई मीन रेड कलर का कोई परफ्यूम ये यूज़ करते हैं, मतलब परफ्यूम का जो बोतल है, बॉटल जो है वो रेड कलर का है। आई डोंट नो कौन सी परफ्यूम, मैं परफ्यूम नहीं लगाती, मैं इत्र लगाना पसंद करती हूँ, तो मुझे पता नहीं है कि कौन सी परफ्यूम का क्या नाम है, रेयरली पता होता है। एनीवेज, तो एक तो ये चीज़ मुझे यहाँ पर मिल रहा है। लेट्स सी और कौन से मैसेजेस मिलते हैं आपके फ्यूचर स्पाउस का, प्लीज बताइएगा कौन है ऑप्शन 2 के फ्यूचर स्पाउस, उनकी होल पर्सनैलिटी के बारे में बताइएगा प्लीज। इन टू स्पिरिट गाइस, पर्सनैलिटी, प्रोफेशन, एवरीथिंग। थैंक यू। इनकी आवाज़ काफ़ी अच्छी है, स्वीट है इनकी आवाज़। कुछ लोग ऑप्शन 1 से भी आए हैं, तो कुछ सिमिलरिटीज़ आपको, मतलब ऑप्शन 2 के कुछ सिमिलरिटीज़, अगर आप ऑप्शन 1 से आए हैं तो यहाँ पर भी कुछ ऐसी चीज़ें आपको मिलेगा जो आपके फ्यूचर स्पाउस के अंदर होगा, ठीक है। एक तो ये मैसेज मुझे आ रहा है। प्लीज़ बताइएगा ऑप्शन 2 के फ्यूचर स्पाउस कौन है, ऑप्शन 2 के फ्यूचर स्पाउस कौन है। थैंक यू सो मच, थैंक यू। ये पास्ट में बहुत जीते हैं, पास्ट की बातें इनको बहुत याद आता है, बचपन में ये हुआ था, बचपन में ये किया था, इन यादों में ये इंसान बहुत खोए रहते हैं, चाहे वो अच्छी याद हो या बुरी याद हो, जो भी हो, क्योंकि हर यादें अच्छी नहीं होती है ना, मैक्सिमम यादें तो इंसान की बुरी ही होती है। तो ये मोस्टली पास्ट में रहते हैं, बहुत हद तक पास्ट की बातें इनको बहुत याद आता है। आई एम हियरिंग लाइक चाइल्डहुड की बात है, बचपन की बात है, ऐसी बहुत सी ऐसी यादें हैं बचपन की जुड़ी हुई। यही कुछ 6 साल के, नहीं 5 इयर्स के एज से लेकर 10 इयर्स की एज तक का जो टाइम फ्रेम है, इस टाइम फ्रेम से रिलेटेड चीज़ों से ये ज़्यादा कनेक्टेड है, मतलब मेमोरीज से। कौन है ये इंसान, ऑप्शन 2 के व्यूअर्स के फ्यूचर स्पाउस कौन है, प्लीज बताइएगा। थैंक यू। ओके, 7 ऑफ कप्स, प्रिंसेस ऑफ वॉन्ड्स इकट्ठा जंप आउट हुआ है यहाँ पर। प्लीज बताइएगा कौन है फ्यूचर स्पाउस फॉर ऑप्शन नंबर 2। थैंक यू। सैटर्न प्लेनेट का इम्पैक्ट इनके ऊपर बहुत पड़ता है, सैटर्न एंड ऑल्सो जुपिटर। काफी सिलेक्टिव और चूजी पर्सनैलिटी है। डेथ,
डेफिनेटली ऑप्शन 1 के व्यूअर्स यहाँ पर हैं, मैंने कहा भी था। एंड नेक्स्ट कार्ड है यहाँ पर 8 ऑफ सॉर्ड्स। ओके, बॉटम ऑफ द डेक है यहाँ पर एम्प्रेस। या एम्प्रेस, मैं इम्प्रेस बोलने वाली थी, या एम्प्रेस। ओके, हाँ डेफिनेटली ऑप्शन 1 के व्यूअर्स हैं यहाँ पर। एनीवेज, आपके जो फ्यूचर स्पाउस है, इनकी पर्सनैलिटी, इनकी नेचर, एवरीथिंग मैं यहाँ पर बता रही हूँ कैसे हैं वो। उससे पहले मैं ज़ोडिएक साइन बता देना चाहती हूँ। आपके फ्यूचर स्पाउस की ज़ोडिएक साइन जो मैंने कहा था इससे पहले, एरिस, लियो, सजिटेरियस, वो तो है ही। साथ ही साथ यहाँ पर स्कॉर्पियो है, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस है यहाँ पर स्ट्रॉन्ग। एंड टॉरस है, लिब्रा, जेमिनी एंड एक्वेरियस की एनर्जी है, लेकिन कम है, बहुत कम है। बट मोस्टली यहाँ पर टॉरस, स्कॉर्पियो, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस और एरीज, लियो, सजिटेरियस से मैंने कहा था ना, ये काफी स्ट्रॉन्ग है। किसी किसी के लिए आया है कि कैप्रिकॉर्न हो सकता है, नॉट फॉर ऑल। अगेन, बहुत कम लोगों के लिए कैप्रिकॉर्न मैसेज आया है, बहुत कम लोगों के लिए। एनीवेज, ज़ोडिएक साइन पे इतना फोकस मत कीजिए, बाकी चीज़ों पे फोकस कीजिएगा। आपके जो फ्यूचर स्पाउस है, उनकी जो पर्सनैलिटी यहाँ पर मुझे दिख रहा है, काफ़ी डे ड्रीमिंग करने वाले पर्सनैलिटी है। इमेजिनेशन तो इनका बाप रे, बहुत इमेजिन करते हैं, सपनों की दुनिया में खोए रहते हैं, बहुत इमेजिन करते हैं, ऐसा करते हैं, वैसा करते हैं, ऐसा होगा तो कैसा होगा, वैसा होगा तो कैसा होगा। ख्यालों की दुनिया में खोए रहना, ड्रीमी लैंड में खोए रहना। प्रैक्टिकल थोड़े कम है और ऐसी चीज़ों में थोड़ा ज़्यादा ये खोए रहते हैं, ठीक है। सपनों की दुनिया में एक किस्म का इमेजिनेशन की जो दुनिया होती है, फेरी लैंड आप कह सकते हैं, ऐसी दुनिया। मतलब ऐसा नहीं कि कोई राजकुमार या राजकुमारी आएगी, वैसा वाला नहीं। बट एक होता है ना कि बहुत सी बातें सोचते रहते हैं। कई बार ऐसा होता है कि इंसान बहुत सोचते हैं लेकिन एक्शन नहीं ले पाते। तो इनका मुझे वो चीज़ दिख रहा है कि सोचते बहुत है लेकिन वो उस हिसाब से एक्शन नहीं ले पाते हैं। ये बहुत सारे ख्वाब सजाते हैं लेकिन उस ख्वाब को हकीकत में लाने के लिए जो एक्शन लेना पड़ता है वो उस तरह से एक्शन नहीं ले पाते हैं। कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आ जाता है, कुछ ना कुछ डिस्टर्बेंस आ जाता है, जिस वजह से वो एक्शन नहीं ले पाते हैं। कई बार इनको ऐसा भी लगता है कि लोग जज करेंगे, लोग सपोर्ट नहीं करेंगे। कई बार उनको ऐसा भी लगता है, इस वजह से भी वो एक्शन नहीं ले पाते। इनके पास चॉइसेस, ऑप्शंस बहुत है, लाइक मल्टीपल ऑप्शंस है। शादी को लेकर, करियर को लेकर इनको ऑप्शंस बहुत मिलते हैं, स्पेशली प्यार मोहब्बत के मामले में इनके पास ऑप्शंस बहुत है। लेकिन ये एक्सप्लोर करने वालों में से नहीं है। मतलब आज इनके साथ, कल उनके साथ, या फिर एक साथ कईयों के साथ, नहीं, ऐसा नहीं है इनकी पर्सनैलिटी। ये वन मैन वुमेन है या फिर वन वुमेन मैन है यहाँ पे कह सकते हैं। लाइक बहुत चूजी पर्सनालिटी है लेकिन अच्छा वाला, इतना ऐसा नहीं कि बुरा है। चूजी होना चाहिए, कभी कभार होना चाहिए चूजी, क्योंकि ये आपकी जिंदगी है। लाइफ एक ही बार मिलता है, दोबारा नहीं मिलता है। फिर से आपका रीबर्थ होगा तो अब क्या बन के पैदा होंगे आपको नहीं पता। तो जब इंसान बन के पैदा हुए तो थोड़ा चूजी, सिलेक्टिव होना जरूरी भी है, ठीक है। हाँ, एक और चीज मुझे इनकी पर्सनैलिटी में दिख रहा है कि कई बार ये इल्यूजन्स की वजह से आगे नहीं बढ़ पाते हैं। इनको लगता है कि बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, मैं नहीं कर पाऊंगी या नहीं कर पाऊंगा। बट डीप डाउन मतलब उनको ऐसा फील होता है, डीप डाउन उनको ऐसा लगता है कि वो नहीं कर पाएंगे, बट रियलिटी कुछ और होता है। तो इल्यूजन्स काफ़ी हद तक क्रिएट हो जाते हैं इनके ऊपर, इनके सामने, या क्रिएट हो जाते हैं, इल्यूजन्स क्रिएट होते हैं। हालांकि बाद में वो निकल भी जाते हैं उस सिचुएशन से, बट ये चीज़ होता है इनके साथ अक्सर। इनको ऐसा लगता है कि मैं नहीं कर पाऊंगी या नहीं कर पाऊंगा, बट इनके अंदर पोटेंशियल बहुत है कि वो कर पाएंगे। पैशन को फॉलो करने वाले इंसान है। ये अपने एज से ज्यादा यंग दिखते हैं। इनका एज चाहे जो भी हो, ये अपने एज से कम 5-6 साल छोटे ही दिखते हैं, यंग दिखते हैं, ठीक है। अगेन, इनको एंजल्स की प्रोटेक्शन बहुत मिलता है, एंजल्स की सपोर्ट बहुत मिलता है, और ये इंसान एंजल्स पे बिलीव भी करते हैं, ठीक है। ये एंजल्स पे बिलीव भी करते हैं। सेंसिटिव पर्सन है, बट एट द सेम टाइम सेंसिटिव है जरूर, बट इसका मतलब ये नहीं कि आप इनको हर्ट कर दें इमोशनल लेवल पर और ये आपका हर्ट सहते जाएं। ऐसे इंसान नहीं है, इमोशनल है लेकिन अपने इमोशंस को कंट्रोल करना इनको आता है, और कोई अगर इनकी इमोशंस का मिसयूज करता है तो इनको उसका जवाब देना भी आता है, ठीक है। काफी स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी भी मुझे यहाँ पर दिख रहा है, हालांकि ऑप्शन 1 से थोड़ा कम है। ऑप्शन 1 तो बहुत तगड़ा वाला पर्सनैलिटी था उनका। यहाँ पर भी इनकी पर्सनैलिटी भी काफी स्ट्रॉन्ग है। अब बेसिकली इनका जो मुझे दिख रहा है ना, इनको पता है कि इनका वर्थ क्या है, इनका वैल्यू क्या है, इनका सेल्फ वर्थ क्या है, ये क्या डिजर्व करता है, इनको ये अच्छे से पता है। बहुत से लोग ऐसे होते हैं ना हमारे लाइफ में, जहाँ पर स्पेशली लड़कियों के साथ ये चीज़ ज़्यादा होता है कि लोगों को वो उतनी वैल्यूएबल नहीं लगते, ठीक है। लेकिन जब आप एक लेवल तक पहुंचते हो तब आपको पता चलता है कि आप कितने वैल्यूएबल इंसान हो।
ये मोस्टली लड़कियों के साथ होता है, लड़कों के साथ भी होता है, लेकिन लड़कियों के साथ ये चीज थोड़ा ज्यादा होता है। तो इनको अच्छे से पता है कि इनका वैल्यू क्या है, इनका वर्थ क्या है। इनको पता है कि मैं एक राजा या एक रानी डिजर्व करता हूँ या करती हूँ, पर लोगों को लगता है कि तुम सेनापति डिजर्व करते हो। ठीक है, लोगों को लगता है कि तुम सेनापति डिजर्व करते हो, लेकिन इनको पता है कि एक राजा या रानी डिजर्व करता है, क्योंकि खुद ही अपने आप में एक राजा और एक रानी है। समझ रहे हैं? तो ऐसी पर्सनैलिटी मुझे इनका दिख रहा है। या डिवाइन सपोर्ट इनको काफी मिलता है। ओके, एक मैसेज ये भी है कि इनको डिवाइन सपोर्ट काफी मिलता है। लुक्स की अगर बात बोले तो काफी खूबसूरत स्किन कॉम्प्लेक्शन जो है ना, स्किन टोन जो है वो काफी खूबसूरत है, नॉट टू ब्राइट और नॉट टू डार्क। हालांकि सभी कलर खूबसूरत है, लेकिन इनका जो स्किन टोन है मुझे बहुत ही खूबसूरत सा एक ब्राउनिश कलर है, लाइट ब्राउन कलर है, बहुत ही प्यारा सा कलर मुझे दिख रहा है इनका स्किन टोन का। किसी किसी के लिए हो सकता है कि आपके फ्यूचर स्पाउस का स्किन टोन फेयर हो, गोरे दिखते हो, ठीक है, बट ज्यादातर लोगों के लिए मुझे दिख रहा है कि ये गोरे नहीं दिखते, ये ना तो गोरे दिखते ना तो ये काले दिखते हैं, लाइट ब्राउन, एक डस्की स्किन टोन आप कह सकते हैं। ठीक है, ऐसा स्किन टोन है आपके फ्यूचर स्पाउस का। एक्सरसाइज वगैरह करना, फिजिकल फिटनेस के लिए रूटीन फॉलो करना इनको अच्छा लगता है। कौन है ऑप्शन 2 के व्यूअर्स के फ्यूचर स्पाउस, प्लीज बताइएगा इन डिसेंट स्पिरिट गाइस। फाइनेंशियली काफी स्टेबल है, ठीक है, इनके एक्सपेंसेस थोड़े से हैं, महंगी चीजें खरीदना, यूज करना, फॉर एग्जांपल परफ्यूम हो गया हो, या फिर क्रीम हो गया हो, पर्टिकुलर सनस्क्रीन हो गया हो, लोशन हो गया हो, सीरम हो गया हो, थोड़े एक्सपेंसिव चीजें ये खरीदते हैं, यूज करते हैं। तो इनके अर्निंग सोर्स भी काफी अच्छा मुझे दिख रहा है, ये काफी अच्छा अर्न करने वाले इंसान है। ठीक है, कौन है वॉरियर वुमेन। अब घबराने की जरूरत नहीं है, अगर आप कोई लड़की देख रहे हैं तो यहाँ पे वॉरियर वुमेन आ गया, मैं तो हस्बैंड के लिए देख रही हूँ, घबराने वाली बात नहीं है। ठीक है, ये पूरी डेक फीमेल की पिक्चर के ऊपर बनाया गया है। कौन है फ्यूचर स्पाउस फॉर ऑप्शन नंबर 2? रन विथ वुल्व्स। ओके, आपके जो फ्यूचर स्पाउस है, कुछ नंबर्स मुझे इंपॉर्टेंट यहाँ पर दिख रहा है, 3, 24, 6 एंड 5 एंड ऑल्सो नंबर 9। ये नंबर्स मुझे यहाँ पर दिख रहा है इंपॉर्टेंट। इंट्यूशन लेवल इनका काफी अच्छा है, बहुत ही तगड़ा वाला इनका ब्रेकअप हुआ था पास्ट में, ठीक है, उससे जुड़े हैं, ऐसे इंसान हैं। बुरा वाला ब्रेकअप, बहुत बुरा वाला ब्रेकअप इनका हुआ था, उससे वो जुड़े हैं, और जुड़ने के बाद जो इनकी पर्सनैलिटी है काफी अलग है। तो 360 डिग्री चेंजेस इनकी पर्सनैलिटी में आ गया है, ऐसा पर्सन है। इनके जो हेयर है ये वेवी हेयर है, ठीक है, नॉट टू कर्ली, नॉट स्ट्रेट, वेवी हेयर है। ठीक है, एक तो ये है, इनका जो नेक एरिया है, नेक वो थोड़ा लंबा है। बहुत से लोगों का नेक थोड़ा ऐसा होता है ना, छोटा सा होता है, शॉर्ट होता है, इनका ऐसा नहीं, थोड़ा लंबा है नेक। तो नेक एंड ऑल्सो ये कॉलर बोन, इनका कॉलर बोन निकला हुआ हो सकता है। और अगर आप हस्बैंड के लिए देख रहे हैं तो अगेन नेक वाला पार्ट जो मैंने बोला, एक तो वो कॉलर बोन भी किसी किसी का हो सकता है, नॉट फॉर ऑल, लड़कियों के लिए मैसेज है। उनके गले में एक पार्ट होता है ना, लड़कों का मोस्टली निकला हुआ होता है, सबका नहीं, किसी किसी का निकला हुआ होता है, लड़कों का ही होता है, लड़कियों का नहीं होता। तो आपके हस्बैंड का पॉसिबिलिटी है कि गले का जो ये पार्ट है थोड़ा निकला हुआ होगा, ऐसा होता है मोटा करके, लड़कों का होता है। ठीक है, इनकी अगर आप हस्बैंड के लिए देख रहे हैं तो इनकी वॉइस हैवी है, ठीक है, और अगर आप वाइफ के लिए देख रहे हैं तो इनकी वॉइस हैवी नहीं है, सॉफ्ट है। ठीक है, इनकी आंखें बड़े बड़े हैं, आप लड़का हो चाहे लड़की हो, जिसके लिए भी आप देख रहे हो, इनकी आंखें बड़ी बड़ी हैं, खूबसूरत है इनकी आंखें। नोज भी खूबसूरत है, शार्प है, नोज शार्प है, आंखें बड़े बड़े हैं। आंखों का कलर मुझे यहाँ पर ब्लैक डार्क ब्राउन दिख रहा है, ब्लैक एंड डार्क ब्राउन मुझे यहाँ पर दिख रहा है। थाई एरिया, आई एम हियरिंग थाई एरिया थोड़ा प्रोमिनेंट हो सकता है, फोकस में आए, ऐसा इंसान, ऐसा हो सकता है थाई पार्ट। या ये इंसान अपनी सिक्स सेंसेस का सुनना ज्यादा पसंद करते हैं, ना ही किसी और का, चाहे सामने वाला इंसान कितना भी वाइज क्यों ना हो, कितना भी इतना इनका
अपना ये सगा क्यों ना हो वो उनका सुनना पसंद नहीं करेंगे। इनका सिक्स सेंसेस इनको जो बोलेंगे वो उसे ही सुनना फॉलो करना पसंद करेंगे, ऐसे पर्सनैलिटी है। माइंड इनका काफी शार्प है लेकिन दूसरों को ठगने वाला इंसान नहीं है। ठीक है, शार्प माइंडेड है लेकिन दूसरों को ठगने वाला इंसान नहीं है। ये दूसरों को भी नहीं ठगेंगे और दूसरे भी इनको ठग नहीं पाएंगे, क्योंकि पास में इन्होंने बहुत सारी चीजें ऐसी देखे हैं। तो कहीं ना कहीं वो इंसानों को अभी पहचान जाते हैं, समझ जाते हैं कि ये इंसान क्या है, कैसे है, किस टाइप के इंसान है, ये पहचान लेते हैं, बहुत इजीली जान जाते हैं सामने वाले इंसान की इंटेंशन क्या है, कि इजीली जान जाते हैं, पहचान जाते हैं। ठीक है, या 1 मिनट। ओके, वन लास्ट मैसेज फाइनेंशियल सिचुएशन से रिलेटेड। आपके जो फ्यूचर स्पाउस हैं ये खानदानी अमीर मुझे दिख रहे हैं, है इनके प्रॉपर्टी, फादर का प्रॉपर्टी है इनका। ठीक है, ये खुद तो अच्छे कमाते भी हैं, खुद तो अच्छे कमाते ही हैं, साथ ही साथ इनको फादर के साइड से भी प्रॉपर्टी है, तो फाइनेंशियली काफी सिक्योर है। अगेन मुझे यहाँ पर भी बिजनेस ऑनर की मैसेज आ रहा है कि ये बिजनेस ऑनर है, इनकी खुद की बिजनेस है, इनकी खुद की बिजनेस है जो काफी फल रहा है, फूल रहा है, जिसका फल आगे जाकर आप भी खाने वाले हो। ठीक है, ऑप्शन नंबर 2। तो ये रही आपकी रीडिंग। अगर यूजफुल लगा हो तो प्लीज मुझे कमेंट कीजिएगा। पर्सनल रीडिंग की सारी डिटेल्स पिन कमेंट पर है। थैंक यू सो मच।